और सुनिए, जज़ाकल्लाह, हर कामिल मुर्शिद पर तवज्जो है सब रात की। ये नारा भी तो खटमल मार है ना, छोटा खटमल हो या बड़ा हो, जहां भी बैठा हो ना वो इस नारे से मर जाता। उसे बड़ा जोर लगाना पड़ता है कि ये कुरानी नारा नहीं है। तो मैं जिन्हों कुरान आउंदा ही नहीं, उस जाहिले मुतलक बल्कि अतलक तफसील कर लेते हैं। उसे क्या पता है कि इसमें यह नारा कुरानी है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का तर्जुमा कौन सुना है? गिरामी कदर हजरात, खुदा के लिए ये मसाइल भी समझने की। अब ये नारा लगा ही दिया तो मैं एक बात बता दूं। अब ये कई मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कीड़े मकोड़े हैं जो चाहते हैं कि दावत इस्लामी या दावत इस्लामी के अमीर पर भी कोई बोहतानबाजी की जाए। यहां से भी कुछ लोगों ने किया है। मैं उनकी खिदमत में सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगा, भैया आप जिस बर्तन में खाते हैं उसी में पेशाब करने के आदी हैं। शर्म नहीं आती है यार? को खुदा का खौफ कहो थोड़ा सा। और मैं यकीन करो, इन लोगों का जनाजा मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी ने उस दिन निकाल दिया। वो पहुंचे ना जब सिंध की पार्लियामेंट के अंदर सूबाई असम्बली में, तो वहां जाकर उन्होंने हजरत शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका भी जिक्र किया और आपकी खिदमत का जिक्र किया और आपको खिराज अकीदत पेश किया और आपकी दुआ के लिए कहा। और साथ ही साथ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे ने निगराने शूरा की खाला फौतोई नाम लेकर दुआ का कहा। मैंने कहा ये है हमारे। और भौंकने वालों तुम किधर से आए हो बताओ तो सही ना यार। तुम वैसे ही लड़ाइयां डलवाते हो, शर्म नहीं आती है? मसलक के पहले टुकड़े हुए पड़े हैं और तुम फिर ऊपर से आग के गोले बरसा रहे हो। ये बात या तो कासिम फखरी साहब को भी समझा के आओ ना कि ये इन लोगों की तो तरबियत ही अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ठीक। ये ऐसे कई खटमल होते हैं जो लड़ाइयां डलवाने वाले होते हैं। मैं तमाम अदरा से गुजारिश करूंगा, मैं ये भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये उलमा बैठे मजबूरन मुझे कहना पड़ा। उनको सिर्फ ये कह दो कि तुम अपनी जिहालत का ऐलान करते रहो, हम अपने मुआमलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। बस इतनी बात है। यकीन फरमाएं तुझे दीन की समझ आ गई और आ गया तू वक्त का गजाली। खुदा का खौफ कर। और फिर लोगों ने रद्द कर दिया ना। ऐसे लोग वैसे ही रद्द हो जाते हैं, कोशिश करते हैं मशहूर होने के लिए, लेकिन ये नहीं ना पता कि इस झूले पर हम बैठे हैं। इसको जब पंजाबी कहते हैं कि उत्तों दी जो झूठा आया तो पुट्ठा डट्ठा ना तो तेन लग लो जासी। इसलिए खुदा का खौफ करें। मैं फिर अगर ये जुमला भी मेरा किसी को पसंद ना आए तो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये तहम्मुल का दौर अगर ले आएंगे तो मजा आएगा ना। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा यार, अपने लफ्जों पे गौर कर लो। तुमने क्या कहा था और कौम ने तुम्हें, बल्कि मुंतखब नुमाइंदे ने पार्लियामेंट के आकर जाकर तुम्हें रद्द करके रख दिया है। अब तुम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हो। जाओ ना कभी मरकज से राब्ता करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो ये ऐसे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं बाबा जो फसाद की जड़ नहीं होते बल्कि मुकम्मल दरख्त होते हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसों से बचने की। और सुनो, इधर देखो, सुनो, ऐ देखो हाथ जोड़ के कहता पिया जी। सूफिया कहते हैं ओए तोड़ने वाले ना बनना, जोड़ने वाले बनना। क्यों? फरमाया तोड़ने वालों के डेरे उजड़ जाते हैं, जोड़ने वालों की कब्रों पर भी डेरे लगे रहते हैं। तोड़ने वाले ना बनो, खुदा के लिए जोड़ने वाले बनो। इस वास्ते थोड़ा सा मेहरबानी करो यार आले सुन्नत पर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात आ गई तो मैंने कहा चलो ये बात का भी इजहार कर दूं। मैं जो अगली बात कहना चाहता हूं, फिर कई बंदे गए जिन्होंने जाके कहा हम भी आए हैं। अब ये आप किधर आए? हम तकड़ी वाले हैं। तकड़ी समझते हैं? तराजू वाले। मैंने कहा किधर? ये अब आपका तराजू ने काम किया, पहले कभी नहीं किया था। हजरात उलमा तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, आप अवाम उन्नास वाले भी तवज्जो फरमाए ना। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ा जा रहा है। इधर देखो, कभी हाथ बांध लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी बांध लेते हैं, कभी खोल लेते हैं। बांधते इसलिए कि वीडियो बन रही है, लोग क्या कहें इतना बेअदब है। खोलते इसलिए कहीं शिर्क का फतवा ना लग जाए। तो मैंने कहा दो बेड़ियों में तुम्हारा पहले ही कदम है, कैसे सिरे लगोगे? हाँ, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई?